नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है कोटा कैरियर पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुमित कुमार जैन साइंस का पोर्शन 3 स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जरूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप लोगों को करियर टिप्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बोर्ड बडी यूट्यूब चैनल से गेन कर सकते हैं। करियर टिप्स जैसे 10th के बाद में आपका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, अगर वो पता करना हो, अगर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना हो, तो इन सब की अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम हमारे पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें कि हमें तो यही मनपसंद का सब्जेक्ट चाहिए, आपका इंटरेस्ट पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर ये सब पता करना हो, ये सब जानना हो, तो आप इस चैनल पर जाकर के करियर टिप्स से रिलेटेड वीडियोस चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी वहां पर मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अब मैं बात करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के अंदर हमने माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस या फूड पाइप जिसे बोलते हैं हम, और स्टमक, इन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स तक हमने स्टडी कर लिया था। अब हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो चलो सीक्वेंस में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने कौन कौन से ऑर्गन लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। नंबर 1 माउथ हमने पढ़ लिया, सेकंड फेरिंग्स हमने पढ़ लिया, थर्ड ईसोफेगस या फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं वो हमने पढ़ लिया, और नंबर 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टमक, वो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हम किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज one of the major digestive organ। वैसे तो सारे ही मेजर है, लेकिन ये उनमें से एक मेन मुख्य है। सारे ही मुख्य है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ स्पेशल इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इट इज द लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन, सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन है ये। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ है कितनी, 6.5 मीटर। सबसे बड़ा क्यों बोल रहे हैं इसको हम? क्योंकि इसकी लेंथ, पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ हमने कितनी पढ़ी थी, 8 to 10 मीटर्स। वहां पे केवल 6.5 मीटर किसकी है, केवल और केवल किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसीलिए क्या है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन को एक और नाम दिया जाता है, जो कि कौन सा है, पहले वो बता देता हूं। इट इज ऑल्सो नॉन एज site of complete digestion and absorption। इसे और क्या कहा जाता है, एक और नाम दिया जाता है जो कि क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कंप्लीट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन क्यों, एज maximum process of digestion completes here। जैसे कि सबसे ज्यादा डाइजेशन की प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होती है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है जो कि क्या है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में फर्दर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको हम स्टडी कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर।
कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स के अंदर। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कैन बी studied into how many parts? Into 3 parts, which are the number 1. Duodenum. Number 1 duodenum है कि it is C-shaped receiving part of स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सी शेप्ड रिसीविंग पार्ट है। सी शेप्ड यानी कि इसका शेप कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये जो ड्यूडेनम पार्ट है ये अटैच्ड रहता है किससे? स्टमक के लास्ट एंडिंग पार्ट, जिसको हमने क्या नाम पढ़ा था? पाइलोरस। क्या नाम पढ़ा था? पाइलोरस। ये स्टमक के पाइलोरस से कनेक्टेड रहता है। इसका शेप कैसा होता है? सी शेप्ड। कैसा होता है? सी शेप्ड। इट मींस रिसीविंग पार्ट कौन सा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का? ड्यूडेनम, जो कि कैसा है? सी शेप्ड, ठीक है। इस पार्ट के अंदर ड्यूडेनम में हेयर, bile duct and pancreatic duct are attached। यहां पे इस ड्यूडेनम के अंदर जो पेंक्रियास हमने देखा था डायग्राम के अंदर, यहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पेंक्रियास एक अटैच्ड है, वो इसी ड्यूडेनम से जुड़ी हुई होती है, एक क्लोज्ड वस्कुलर स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंक्रियाटिक डक्ट। और वहीं पे लीवर से जो आ रहा है बाइल डक्ट, ठीक है, जो क्या करता है यहाँ पे बाइल जूस, और पेंक्रियाटिक डक्ट क्या करता है यहाँ पे? पेंक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पेंक्रियाटिक एंजाइम। मेनली वो है PAL, P फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर अमाइलेज एंड L फॉर लाइपेज। इन पैंक्रियाटिक जूस के थ्रू पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को वहां पर पहुंचाने का काम करता है, ताकि डाइजेशन का काम इजीली वहां पर हो सके। ये तो हो गया रिसीविंग पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। और बाइल डक्ट से आता है बाइल जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट, जो कि कौन सा है? जेजुनम। कौन सा है? जेजुनम। इट इज द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल या मध्य का भाग है, सेंट्रल पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन सा? जेजुनम। ये जो है ये जो बहुत ज्यादा कोइल्ड यानी कि बहुत ज्यादा घनी, बहुत घुमावदार यहाँ स्ट्रक्चर है, कौन सी? जेजुनम। लास्ट वाला इलियम जो है वो भी इसी तरह है। इट इज द डेंसली कोइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, या कोइल्ड पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहां पर जो डाइजेस्टेड फूड जूस है, जो कि कहां से आ रहा है? कमिंग फ्रॉम, कहां से? कमिंग फ्रॉम ड्यूडेनम। कहां से आएगा? ड्यूडेनम से आएगा। कमिंग फ्रॉम ड्यूडेनम आर एब्जॉर्ब। डाइजेस्टेड फूड जूस जो है, जो कि कहां से आ रहा है? ड्यूडेनम से आ रहा है, वो क्या होता है यहाँ पे? एब्जॉर्ब होता है। किसके द्वारा?
by special type of cells which are एंटेरोसाइट्स, जो कि कौन से हैं? एंटेरोसाइट्स। इन एंटेरोसाइट्स की हेल्प से ड्यूडेनम से जो डाइजेस्टेड फूड जूस आ रहा है वो यहाँ पर क्या होता है? जेजुनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब इसके बाद में नंबर थर्ड है, इसके बाद में नंबर थर्ड स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम जेजुनम के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। कौन सा है? इलियम। अब हम बात करते हैं इसकी इलियम की। इट इज द एंडिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट है एंड इट इज ऑल्सो डेंसली कोइल्ड पार्ट। और ये भी बहुत ज्यादा घुमावदार है, किसकी तरह? जेजुनम की तरह। अब जेजुनम के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, मैक्सिमम वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्जॉर्ब होते हैं कहां पे? इलियम के अंदर। कहां पर? इलियम में। किसके थ्रू? किसके द्वारा? इलियम के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं विलाय। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है इलियम पर, जिनको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है क्या? विलाय। इन विलाय के ऊपर और छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों तरफ ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाय। जिन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोविलाय। इन विलाय और माइक्रोविलाय के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड स्ट्रीम। क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर? ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड वेसल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और इन्हीं विलाय और माइक्रोविलाय की हेल्प से जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यूज है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज इस इलियम के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। इट मीन्स इट इज द एंडिंग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट इज ऑल्सो डेंसली कोइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हियर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर प्रेजेंट which are known as villi and microvilli, जहां पर प्रेजेंट होती है क्या? ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड वेसल्स आकर के वहां पे अटैच्ड रहती है। इन ब्लड वेसल्स से क्या होता है? जो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यूज है जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, उनको क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो रेसिडुअल बच जाता है, इसके अलावा जो वेस्ट रेसिडुअल बच जाता है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसकी तरफ? टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कौन सा ऑर्गन? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो ऑर्गन्स पढ़े थे ना हमने, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहां से वो कहां की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। जो वेस्ट रेसिडुअल, इसके लिए तो वेस्ट ही है, वो बचा हुआ पार्ट है जो यहाँ पे डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो एब्जॉर्ब पार्ट यहाँ पर नहीं है, जो सॉरी अनएब्जॉर्ब है यहाँ के लिए, जो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके तरफ? लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। किसके थ्रू? इसी एंडिंग पार्ट के थ्रू, जो कि कौन सा है? इलियम। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज द मेजर डाइजेस्टिव ऑर्गन हुज लेंथ इज अबाउट 6.5 मीटर्स। इसका एक दूसरा नाम और है जो कि क्या है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्यों बोल रहे हैं? तो बता दिया, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यूज यहीं पे क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है और डाइजेस्ट भी होती है। किसके कारण? विद द हेल्प ऑफ पेंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट। पेंक्रियास से जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे हैं और बाइल से जो बाइल जूस आ रहा है, उनके थ्रू क्या होता है? यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन का काम भी होता है। किनके द्वारा? विलाय के इलियम में प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलाय और माइक्रो विलाय, जहां पर ब्लड स्ट्रीम प्रेजेंट होती है और वहीं से न्यूट्रिशनल वैल्यूज को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसके बाद में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ऑर्गन, जो कि कौन सा है?
लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जा रहा है जबकि उसकी लेंथ है 6.5 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जा रहा है जबकि ये स्मॉल के बराबर नहीं है? इन दोनों के डायमीटर के कारण, दोनों के डायमीटर के कारण। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो क्या बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई, वो तो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड और बहुत ज्यादा कोइल्ड है, जबकि स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका स्ट्रक्चर हमने डायग्राम के अंदर देखा था कुछ इस तरह का पढ़ा देखा था वहां पे डायग्राम के अंदर। दोनों का गैप यानी कि डायमीटर जो क्या है बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन काम क्या है? इट मेनली डाइजेस्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ये क्या करता है? मेनली वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। किनके द्वारा? यहां पे प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज, बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। बाय द हेल्प ऑफ सम स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से उस वेस्ट मटेरियल में से, वेस्ट मटेरियल कौन सा? जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए वो वेस्ट ही है क्योंकि वहां पे कोई डाइजेशन का काम कंप्लीट नहीं हो रहा उसके थ्रू, तो उससे और ज्यादा सिंप्लीफाई करके वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करने में यहाँ पे हेल्प करवाता है। कौन? कुछ स्पेशल बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? ये वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करवाने में काम करवाती है। कौन सा पार्ट? लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम स्टडी कर सकते हैं फर्दर। हाउ मेनी पार्ट्स? इनटू 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम कितने पार्ट्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं? 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं जरा। लार्ज इंटेस्टाइन, इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वही रिसीविंग, फिर मिडल और उसके बाद में एंडिंग पार्ट। रिसीविंग पार्ट जिसको कहा जाता है सिक्कम, मिडल पार्ट जो कि सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, कौन सा? कॉलन, और एंडिंग पार्ट जो कि कौन सा है? रेक्टम। सिक्कम, इट इज द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है, स्टार्ट शुरुआत का हिस्सा है। विच इज कनेक्टेड विथ, जो कि जुड़ा हुआ है किससे? विच इज कनेक्टेड विथ द इलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। यहीं से वो जो वेस्ट रेसिड्यूअल है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है। इसके नीचे बीनीथ सिक्कम, सिक्कम के नीचे की तरफ, यानी कि जैसे ये सिक्कम वाला रीजन है जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आकर के एंड हो रहा है, इसके जस्ट नीचे यहां पे प्रेजेंट रहता है क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डायग्राम के
जब डायग्राम समझाया था उस समय, वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। किसके नीचे, सिक्कम के नीचे है क्या ये स्टार्टिंग या रिसीविंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे जो कनेक्टेड है किससे, विथ इलियम। इलियम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट, ठीक है। सेकंड है कोलॉन। ये जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था हमने पूरा, एक बार यहाँ पे रफली बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन है कौन सा, कॉलोन। ये पोर्शन कौन सा है, कॉलोन, ठीक है। तो ये अपने आप ही स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट। इस कॉलोन को भी हम स्टडी करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। कौन, कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। नंबर 1, 2, 3 एंड दिस वन 4। कितने पार्ट्स के अंदर इसको स्टडी करते हैं हम, 4 पार्ट्स में। नंबर 1, 2, एक तो ये जो जा रही है सिक्कम से जो जुड़ी हुई है, फिर ये सबसे बड़ी, फिर ये इसकी तरफ जो जा रही है, और लास्ट में जो रेक्टम की तरफ वेस्ट मटेरियल को पहुंचाने का काम करवाती है, वो वाली, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। इन 4 कॉलोन के नेम देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। नंबर 1, असेंडिंग कॉलोन। नंबर फर्स्ट कौन सा हो गया, असेंडिंग कॉलोन। फिर ये असेंडिंग कॉलोन के बाद में वो जो हमने यहाँ पे बनाई थी, वो कौन सी है, ट्रांसवर्स कॉलोन। कौन सी है, ट्रांसवर्स कॉलोन। इस ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद में नंबर 3 जो इसकी तरफ जा रही, इस तरह भी हमने ड्रॉ की थी, कौन सी है वो, डिसेंडिंग कॉलम। कौन सी है, डिसेंडिंग कॉलम। फिर इस डिसेंडिंग कॉलम के बाद में वो जो रेक्टम के अंदर वेस्ट मटेरियल को रिलीज करवाने का काम करवा रही थी, वो कौन सी है, नंबर 4, सिग्मोइड कॉलम। कौन सी है वो, सिग्मोइड कॉलम। ये हो गया कॉलम स्ट्रक्चर। लास्ट है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट, जो कि कौन सा है, रेक्टम। रेक्टम क्या है, इट इज द एंडिंग पार्ट किसका, ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट है। ये भी कैसे है, इट इज ऑल्सो, स्टमक पढ़ा था ना हमने, स्टमक का क्या पढ़ा था, बैग लाइक ऑर्गन पढ़ा था। वहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यूज एब्जॉर्ब इकट्ठे होकर के रहते हैं, वहां पे एक जगह इकट्ठे थे। उसी तरह इट इज ऑल्सो बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि एक्सपेंड हो सकता है, फूल सकता है थोड़ा। कब, जब वेस्ट मटेरियल, फीकल मैटर या एक्सक्रीटा जो हमें बॉडी से बाहर रिलीज करनी होती है, वो रिलीज होने से पहले यहीं पे स्टोर होकर के रहती है। इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहले पढ़ा था। बैग लाइक स्ट्रक्चर कौन सा, स्टमक। वहां पे डाइजेस्टेड मटेरियल जो था, जिसको डाइजेस्ट होना था, वो स्टोर हो रहा था। वैसे यहाँ पे जो यूजलेस या वेस्ट मटेरियल है, वो यहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो बैग लाइक स्ट्रक्चर एज वेस्ट मटेरियल इज स्टोर्ड है। जैसे कि यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल या जो फीकल मैटर है या जो एक्सक्रीटा जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर स्टोर होकर के रहता है। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ लिए, कौन कौन से ऑर्गन पढ़ लिए हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करवाने का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। मेनली डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। इसको हम स्टडी करते हैं 3 पार्ट के अंदर। कौन कौन से, सिकम जो इलियम से जुड़ा हुआ है, इससे इसके नीचे की तरफ वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। मिडल पार्ट कॉलम, जिसको भी हम स्टडी करते हैं 4 पार्ट में, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम। फिर एंडिंग पार्ट रेक्टम, जहां पे वेस्ट मटेरियल जो है वो स्टोर होकर के रहता है, जिसकी वजह से इसको हम और क्या बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर भी इसको हम
बोल सकते हैं। अब इसके बाद में लास्ट जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो एक स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल होल, जहां से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है, जो कि कौन सा है देख लेते हैं। एनस, ये क्या है? एंडिंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अ स्मॉल hole like structure and also the ending part of एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का ये एंडिंग पार्ट भी है, जहां से from where waste material or we can say excreta is released out of the body। जहां से फीकल मैटर या जिसको हम एक्सक्रीटा बोलते हैं या जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। ठीक है, यहां पर वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी एक स्पेशल टाइप की ओपनिंग से कंट्रोल किया जाता है। जैसे स्टमक के अंदर हमने रिसीविंग और एंडिंग पार्ट पे पढ़े थे ना गेट, यहाँ पे तो था कार्डियक स्पिंस्टर वॉल्व और यहाँ पे था पाइलोरस स्पिंस्टर वॉल्व। तो वैसे ही एनस में भी एकदम एंडिंग पार्ट में एक गेट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनल स्पिंस्टर वॉल्व। इसे क्या कहा जाता है? एनल स्पिंस्टर वॉल्व। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसके? वेस्ट मटेरियल के बॉडी से बाहर रिमूवल को। तो द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एनस इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंस्टर वॉल्व या स्पेशल टाइप ऑफ गेट विच इज नॉन एज एनल स्पिंस्टर वॉल्व। ये हो गया पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन। अब इसके बाद में हमें पढ़ने हैं क्या? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि कौन कौन सी है? पेनक्रियाज है, लीवर है, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड है। वो हमें क्या करना है? स्टडी करना है। तो वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यहां पे मैंने कंप्लीट कर दिया डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके पूछिए अगर कुछ पूछना हो तो। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।